जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, अभी मैं सैमी जी से ये कह रहा था कि उनके आने से पहले कोई जहन में टॉपिक कुछ और था और उनके आते ही कुछ मौजू चेंज हो गया। मौजू टॉपिक को कहते हैं चेंज हो गया। आज हम पंजाब के 20 लाख लोगों की बात करने वाले हैं, पंजाब के वज़ीर आला जनाब भगवंत सिंह मान साहब से। आज हम उनका नाम लेके मुखातिब होंगे, क्योंकि आज हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, वैसे हमने कभी नहीं कही, जो उनकी ईगो को हर्ट करे और हमारे ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन हो जाए। बिल्कुल अच्छी बातें करेंगे जो हमारे सूबे के लिए अच्छी हों, जो इस सरकार के लिए अच्छी हों। लेकिन 20 लाख लोगों की बात करने से पहले हम वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर साहब से एक बात कहना चाहेंगे। देखिए सीएम साहब, सीएम कोई राजा नहीं होता, कोई किंग नहीं होता, उसको लोग इलेक्ट करते हैं। आपको भी पंजाब के आवाम ने इलेक्ट किया है। 3 करोड़ में से 2.25 करोड़ लोगों ने वोट डाली है, उनके ज़रिए आप इलेक्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपके हक़ में मैंडेट हुआ, तब आप इलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों की पहली पसंद थे, हैं, अभी भी पहली पसंद हैं। तो आपका लहजा भी बहुत ही प्यारा, मीठा होना चाहिए। बहुत लहजे में प्यार मोहब्बत झलकनी चाहिए। ये नहीं यार कि भी हर वक्त पत्थर मारते रहो, कटाक्ष करते रहो, बिटरनेस झलके। अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप कोई अपोजिशन के लीडर नहीं हैं, आप कोई इलेक्शन रैली नहीं एड्रेस कर रहे। सीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट है, उसको सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी होती है, उसको पर्सनल एनिमिटी, निजी बातें नहीं करनी होती हैं कि घोड़े छोड़े। ये क्या घोड़े छोड़े यार, बहुत होली छोड़ दीजिए अब ये घोड़े छोड़ों की बातें। वो ले वहाँ नहर चली गई उसके फार्म हाउस पर, कि चली गई तो चली गई, आप रोक नहीं सकते। तो ये बातें नहीं अच्छी लगती। लोगों का भर चुका यहाँ तक, लोग यहाँ तक भर चुके हैं बातें सुन सुनकर। लोगों का पेट खराब होने लग गया ये बातें सुनकर। उन्होंने करनी है, अकाली दल और कांग्रेस ने करनी है, क्योंकि अपोजिशन की एग्जिस्टेंस ही आपके खिलाफ बोलना है। आपको पर्सनल अटैक भी करेंगे, जो नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं लोग। उन्होंने आपको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना है, आपकी ठीक बातों को भी उन्होंने नेगेटिव वे में बोलना है, क्योंकि उनका वजूद ही तभी है। लेकिन आपका वजूद है डेवलपमेंट, आपका वजूद है प्यार, आपका वजूद है मोहब्बत, आपका वजूद है सबको साथ लेके चलना। देखिए एक छोटी सी आपको एक सीएम साहब, मान साहब, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ प्रकाश सिंह बादल साहब की। कल ही उनका जन्मदिन मनाया गया। 5 बार वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, वज़ीर आला रहे, 5 बार। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी यार, जो बंदा वो 5 बार सीएम रहा। और हिंदुस्तान में इस देश का सबसे बड़ा कदवार लीडर है था वो। उसके बराबर का कद शायद ही हिंदुस्तान में आज तक किसी रीजनल लीडर का होगा, किसी का भी। मेरे नहीं याद किसी का होगा, अभी तक तो नहीं है किसी। ज्योति बासु साहब का आ सकता था, वो शायद उनके बराबर है, लेकिन बादल साहब के बराबर किसी का कद नहीं। आज तक बादल साहब ने ना सीएम होते हुए ना अपोजिशन में होते हुए किसी के बारे में कभी हाउस में, हाउस से बाहर एक लफ्ज़ बुरा नहीं कहा, एक लफ्ज़ बुरा नहीं कहा। कहीं कोई किसी पार्टी का आदमी ये बता दे कि उन्होंने एक लफ्ज़ बुरा कहा। नंबर 2 सर, सीएम साहब, आपसे आपसे मैं कर रहा हूँ बात आज। ये जो आप आटा दाल स्कीम की बात कर रहे हो, आटा दाल स्कीम उन्होंने चालू की थी। ये जो आप
तीर्थ स्थानों पे लोगों को घुमाना शुरू किया है, वो बादल साहब ने शुरू किया था। वो जो आप कह रहे हो सरकार आपके द्वारे, वो संगत दर्शन में बादल साहब ने शुरू किया था। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या और अच्छा नहीं होता? जो आप काम कर रहे हो ये कहे हो आप, इससे कद आपका छोटा नहीं बड़ा होगा। अब भी कहिए कि हाँ ये बादल साहब ने भी किया था, मैं भी कर रहा हूँ, उससे आप अकाली नहीं हो जाएंगे, आपका कद बड़ा होगा। बड़े लोगों की मिसाल दी जाती है मान साहब, बड़े लोगों की मिसाल देने से आदमी का कद छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। मेरी बात ध्यान से रखिए, जहन में रखिए। ये जो आपके चमचे हैं ना इर्द गिर्द, ये चमच आदमी खुद नहीं मरता, चमचों की वजह से मरता है। ये वज़ीर मरवाते हैं, राजा खुद नहीं मरा कभी भी, उनके चमचे मरवाते हैं। मैं आपको 2004 से थोड़ा सा जानता हूँ, मैं ये नहीं क्लेम करूँगा कि मैं बहुत आपका पक्का दोस्त हूँ। शायद आपको याद होगा यहाँ डॉक्टर असलम हुआ करते थे, यहाँ बर्न डिपार्टमेंट में बर्न का जो है इंडोर था, वहाँ कभी कभी आप आया करते थे। आपने एक असलम के साथ मिलकर बर्न थेरेपी शुरू की, अपना वो म्यूज़िक थेरेपी शुरू की थी बर्न पेशेंट्स के लिए। गाना कॉमेडी किया करते थे, वो गाना सुनाया करता था। 2-3 बार आए थे आप, तो मैं 1-2 बार आपके साथ, वो मुझे बुलाया करता था, तो एक आधी बार आपके साथ नीचे वो ढाबा हुआ करता था ज्ञानी का, तो वहाँ 1-2 बार आपके साथ चाय पी है। तो मैंने आपको करीब से देखा है, आप अच्छे आदमी हैं, आप में एक नेक रूह है। और जो मेरा ये मानना है कि जो तालीम मुझे मिली है, नेक आत्मा कभी मरती नहीं है। आप में जो नेक बंदा है आपका, वो कभी मर नहीं सकता। उसके ऊपर धूल जरूर जम सकती है, जो जम रही है। आज मैं वो आपकी धूल हटाने आया हूँ, उस पर धूल मत जमने दीजिए। यार आपने कभी सोचा था आप चीफ मिनिस्टर बनोगे? नहीं रहेगी गद्दी तो ना रहे। एक छोटे से पिंड से उठ के आए आप, एक मास्टर के बेटे है, तो कभी सोचा था आपने? उस बाबा जी ने इतनी कृपा की, आपको इतनी बड़ी पोस्ट दे दी, इससे बड़ी पोस्ट क्या होगी इस दुनिया में? उसका शुक्राना अदा करो यार, कुछ करो लोगों का। ये छोड़ दो, ये फ़ोटो शोटोएँ लगानी बंद कर दो यार, बहुत बोली फ़ोटोएँ। 600 सवा 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है हमारी स्टेट का। खंभों पे टंगे रहते हो। और मान साहब, खंभे ना, हमारी जो बिजली की सप्लाई है ना, ये बड़ी इरेटिक है। किसी दिन कोई खंभे की सप्लाई शॉर्ट होगी ना, तो आप मुंह बाहर नीचे गिरोगे, और जो आपके कपड़े ना चिट्टे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, सब कपड़े मिट्टी में लिबड़ जाएंगे, मुंह भी आपका गंदा हो जाएगा। हंस रहा हूँ मैं, मतलब क्या क्या फ़ायदा है यार इन बातों का। बी प्रैक्टिकल। 600 करोड़ आपने इश्तिहारों में खर्च कर दिए, और रिजल्ट क्या हुआ? ये 1% वोट नहीं पड़ी। ग्राउंड रियलिटी में आइए, ज़िंदगी को फेस कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे आदमी हैं आपके पास। 2-3 मैं लड़कों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं। अमित है लड़का एक, अमित कहने से बुरा मान जाता है, अमित साहब कहता हूँ मैं। पटियाले डीसी रहा है, मैंने देखा उसको करीब से, साइकिल पे निकल जाता था। बहुत काम किया उस लड़के ने यहाँ। ट्रैफिक की बहुत दिक्कत थी, उसने बहुत ट्रैफिक डिकंजेस्ट की है यहाँ। सिर्फ उनको फाइल साइन कराने पे लिए मत रखिए, उसको बिठाइए, पास बिठाइए, चाय पिलाइए, उससे पूछिए। प्रैक्टिकल लड़का है वो। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी अफसर आईपीएस की। बेशक मेरे से अच्छी नहीं बनती, कोई बात नहीं, मुझे कोई काम नहीं करवाना अमित से ना आपसे, लेकिन वो अच्छा आपको अच्छी सलाह दे सकता है। ऐसे ऐसे लोगों से सलाह लीजिए। कभी कभी महीने में 1-2 बार हमारे पास आ जाओ, लेकिन लॉ लश्कर के साथ नहीं। ये 42 गाड़ियों का लॉ लश्कर नहीं मेरे को चाहिए। ना कोई आपके साथ डीसी हो, ना आपका कोई प्यादा साथ हो। आओ, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, याद करोगे यार। मुझे कोई आपसे काम नहीं, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। आ जाना, आपको असली पंजाब दिखाएंगे, असली प्रॉब्लम्स बताऊंगा और उनका हल बताऊंगा। इससे आपका कद कम नहीं होगा। जो नहीं कोई बता सकता वो बताऊंगा आपको। चलो ये तो हो गया, अब आपको आज के मुद्दे पर बात करते हैं। मैं 20 लाख लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं मान साहब। 20 लाख वो लोग हैं
बेसिकली 4 लाख 5 लाख हैं हमारे पंजाब के पेंशनर और एम्प्लॉइज़ जो पिछले 32 दिन से सड़कों पर हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। उनकी क्या डिमांड्स हैं? 3 मेन डिमांड्स हैं। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो आपने इलेक्शन के बीच में आपने गारंटी दी थी कि आते ही हम ओपीएस लागू कर देंगे। कोई नाजायज़ डिमांड नहीं सर। फिर वो 12% डीए जो उनका रुका हुआ है वो मांग रहे हैं, कोई नाजायज़ नहीं, वो मिलना चाहिए। अच्छा, ओपीएस के बारे में बताऊं मैं, हिमाचल हमारे से आधा, आज उनकी एक इंडियन एक्सप्रेस में आधे पेज की ऐड आई है, सिर्फ आधे पेज की, कि ओपीएस वहाँ लागू हो चुकी। हमारे लागू भी नहीं हुई थी, वो सारे हिंदुस्तान के अखबारों में, टीवी चैनल्स पे ऐसी तैसी फेर दी आपने ऐड दे देकर आपकी सरकार ने, ओपीएस ओपीएस, और हुई क्या? डर झूठ। सीखिए सुक्खू साहब से, वो अपने घर से विधानसभा में अपनी छोटी गाड़ी में जाते हैं, 42 गाड़ियों का काफिला लेके नहीं जाते। ये ऐसी स्टेट्स बनती हैं। फिर हरियाणा हमसे कितना पीछे हुआ करता था, अब आज हरियाणा पंजाब से हर कदम, हर जगह, हर स्टेप पर आगे है। एम्प्लॉयमेंट, रोड्स, मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ, किस का नाम लूँ, हर जगह, हर फील्ड में आगे, इंडस्ट्री, टैक्स, हर चीज़ में आगे है। 12% पंजाब के एम्प्लॉयज़ मांग रहे हैं जो उनका 1.5 साल से ड्यू है, वहाँ उनको 12% मिले, 1.5 साल हो चुका है। दूसरी डिमांड, ये डिमांड नहीं है, जो रुका हुआ है वो है। तीसरा, एरियर मांग रहे हैं पे कमीशन के। 16 में पे कमीशन लागू हो गया था, चन्नी साहब 22 में जाते जाते वो पे कमीशन लागू, अगर वो ना लागू किया होता तो शायद आपकी सरकार ने अभी तक लागू नहीं करना था। तो 16 से 22 तक के एरियर दे दो यार। ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों से आपको देने में क्या। अच्छा, आप हर जगह कहते हो भाई खजाना भरा हुआ है, खजाना खाली नहीं है, नीत माड़ी होती है, खजाना नहीं खाली होता। तो खजाने में पैसा है तो दे दो, फिर खजाने में बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर सांप की तरह बैठे हो यार। वो डबल हो रहा है पैसा। जिन लोगों का ड्यू है, जिन लोगों का हक है, आप उनको दे नहीं रहे, खजाना आप कहते हो भरा हुआ है। तो ये भरे हुए खजाने को क्या आप देख के खुश होते हो सारे कि हाँ जी भरा पड़ा है? बड़ी अच्छी नींद आती है उसको देखकर। 20 लाख लोग हैं सर, वो 5 के साथ एक परिवार के साथ 4, एक बंदे के साथ 4 बंदे जोड़ लीजिए। 20 लाख जब वोट डालेंगे ना जी 24 में लोकसभा की, तब जब आप कह रहे हो ना 13 की 13 आएंगी, 13 से कितनी रह जाएंगी ये सोच लीजिए। एम्प्लॉय के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है मान साहब, वोट पावर। पिछली सरकार, पिछले हमारे जो वजीरे खजाना थे, बहुत ईमानदार, कट्टर ईमानदार, बहुत बड़े शायर, वो सिर्फ हारे नहीं, लोगों ने जाके वहाँ ढोल भी बजाए थे एम्प्लॉयज़ ने। कहीं मेरे को डर लगता है कि आपके वजीर खजाना के साथ भी यही ना हो, उन्होंने ढोल बजाए थे, यहाँ लड्डू ना बांटे जाएं। इन लोगों का हक है सर, आपको देना चाहिए, और मैं ये भी वार्न करता हूँ देना भी पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। बेटर यही होगा, कुछ नुकसान होने से पहले जागिए और इनका हक इनको दीजिए। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम। ये लोग अच्छे लोग हैं, सड़कों पर नहीं आए, इन्होंने नेशनल हाईवेज नहीं रोके। जिस दिन पानी सिर से ऊपर गुजर जाएगा तो ये भी रोक देंगे। फिर देख लीजिए 20 लाख में से अगर 5 लाख लोग भी सड़कों पर आकर बैठ गए तो पंजाब का हाल क्या होगा। मैं ये आपको एक किस्म की एक वो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है। इस होने को रोक लीजिए, और कोई आप चैरिटी नहीं करेंगे, एहसान नहीं करेंगे, ये लोगों का आप लोगों की ड्यूटी बनती है ये करना, क्योंकि ये लोग अर्न कर चुके हैं। जो चीज़ अर्न की हो उसको रोकना भी नहीं चाहिए, और रोकने भी नहीं सकते आप। बस उम्मीद है कि आप मैं फिर कहता हूँ, आप अच्छी रूह हो, नेक रूह हो, अच्छे काम करना चाहते हो, और अल्लाह ताला से, बाबा जी से मैं स्पेशली आपके लिए आज दुआ कर रहा हूँ।
हाथ उठाकर कि हे अल्लाह, हे वाहेगुरु, हमारे सीएम साहब को अच्छी सेहत दे, अच्छी सोच दे, ताकि वो मेरे सूबे का और अच्छा कर सकें। खुदा हाफिज़।